नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपना सैंपल पेपर, जो कि हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है अपने कुछ सेशंस पहले। और इस सैंपल पेपर में हमने अपने पहले और दूसरे और प्रश्न को काफी अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, जो कि पहला प्रश्न था हमारा एक अपठित गद्यांश और दूसरा प्रश्न था हमारा निबंध। तो लास्ट सेशन तक हमने अपने दो जो है प्रश्न यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे और अपने तीसरे प्रश्न को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जो है हमारा एक पत्र, और जिसमें आपके दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि दो आपके पत्र यहाँ पर दिए गए हैं। एक है आपका औपचारिक पत्र और एक है आपका अनौपचारिक पत्र। तो यानी कि ये दोनों ही पत्र आपके एग्जाम में आएंगे, ये दोनों ही पत्र आपको दिए जाएंगे। ऑप्शन है दोनों में, यानी कि आप चाहे औपचारिक पत्र को अटेंड करें चाहे आप अनौपचारिक पत्र को अटेंड करें, लेकिन आपने एक पत्र जो है सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो आम पत्रों के बारे में मैं यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें बता रही थी। जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि पत्र किसे कहते हैं और पत्र के लिखने की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या विशेष होता है पत्र को लिखते समय। और दूसरा आपको यहाँ पर मैंने बताया कि जो पत्र एक तरह से जो पत्र आप लिखते हैं तो उसके अंग क्या क्या है, यानी कि उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें आपको पत्र लेखन लिखते समय ध्यान में रखनी होती है, कौन कौन सी चीजें आपने लिखनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको प्रेषक का पता लिखना होता है, उसके बाद आपको पत्र पाने वाले का पता लिखना होता है, उसके बाद आपको विषय लिखना होता है कि जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद आपको संबोधन लिखना होता है, और उसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि कुछ चीजें इसमें ऐसी होती हैं जो औपचारिक पत्रों में लिखी जाती हैं मात्र, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनौपचारिक पत्रों में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, उसी से आपके ये दोनों प्रश्न जो है बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और वहां पर फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी एक प्रश्न को सॉल्व करने में। तो चलिए फिर से चलते हैं यहाँ पर अपनी पीपीटी की तरफ, यानी कि अपने पीपीटी से इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया था कि किस तरह से हम यहाँ पर पत्र को शुरुआत करते हैं, पत्र के अंगों को हम समझते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इसमें सबसे पहले प्रेषक का नाम और पता वो कहाँ लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। पत्र में दाईं ओर लिखा जाता है प्रेषक का पता और नाम। और उसमें उससे क्या होता है, ताकि जो आप जिससे जो आपका पत्र प्राप्त करेगा उसको तुरंत आपके बारे में पता चल जाएगा, यानी कि पत्र किसने भेजा है। ठीक है ना। उसके बाद जो है बाईं ओर जो होता है वो होता है पाने वाले का पता, जिसमें आप अगर आप कार्यालयिक पत्र लिख रहे हैं तो आप पत्र को प्राप्त करने वाले का पता, अगर फिर ये दोनों चीजें आपकी आ जाती हैं दोनों पत्रों में। आप अगर औपचारिक पत्र लिख रहे हैं या आप अगर अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं। अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो वहां पे आपको, जैसे मैंने बताया, नाम या पद का नाम, अगर आप किसी कार्यालय में दे रहे हैं तो उस कार्यालय का नाम, फिर उसके बाद स्थान, उस जिले का नाम, उस शहर का नाम, उस शहर का पिन कोड, ठीक है, वो सारी चीजें आप वहां पर लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका आ जाता है दोनों पत्रों में, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों में आपका आता है। उसके बाद आता है आपका विषय, यानी कि क्या आप किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं। तो जिस विषय जो ये टॉपिक है ये केवल आपका औपचारिक पत्रों में होता है, आप अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखते हैं। अब देखिए क्या होता है औपचारिक, क्या होता है अनौपचारिक, थोड़ा सा लास्ट सेशन में भी बताया था और आगे तो डिटेल में अभी क्लियर करने वाली हूं मैं आपको यहाँ पर। तो उसके बाद होता है संबोधन। तो संबोधन में मैंने क्या कहा कि जैसे आप कभी भी यदि आप जो है संबोधन में क्या होता है, दोनों पत्र के बाईं ओर संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, बाईं ओर, इस साइड। ठीक है ना, पत्र के इस साइड। जैसे मैंने क्या कहा, जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें हम क्या लिखते हैं, महोदय या महोदया। ठीक है। अब जैसे जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, प्राप्तकर्ता का नाम या उसको जो भी उपनाम, जैसे प्रिय रमेश, पूज्य पिताजी, ठीक है, पूज्य, मान्यवर, श्रद्धेय, ठीक है, प्रिय राधा, अपनी मित्र को
अपने किसी भी, तो वहां पर आप लिखते हैं संबोधन, और संबोधन दोनों पत्रों में आता है, औपचारिक में भी अनौपचारिक में भी। अगर आप जो है सरकारी पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर आप केवल महोदय या महोदया आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से संबोधन क्लियर होता है। फिर जैसे मैंने कहा उसके बाद आती है विषय वस्तु, उसके बाद आप विषय लिखते हैं, यानी कि पत्र को लिखने का आपका विषय वस्तु क्या है, जो विषय आपने लिखा है उसको आप यहाँ डिटेल में बताएंगे, जो भी आप जिस भी रीजन से, जिस भी कारण से जो आप पत्र को लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो आप लिखेंगे। उसके बाद होगा पत्र का समापन। तो जब आप समापन करेंगे पत्र को, तो समापन सूचक शब्द की सामग्री प्राप्त होने पर प्रेषक प्राप्तकर्ता अपने संबंध और विषय की औपचारिक अनौपचारिकता के अनुसार समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य। क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है ना। आप या जैसे अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, यानी कि अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो आप उसमें लिखेंगे स्नेही, दर्शनाभिलाषी, स्नेहशील, आपका प्रिय, शुभाकांक्षी, ठीक है ना। और अगर आप वैसे लिखते हैं तो उसमें आप भवदीय भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या आपका आज्ञाकारी शिष्य भी लिख सकते हैं। इस तरह के ये जो क्या होते हैं, समापन सूचक शब्द होते हैं। यानी कि आपकी पत्र की विषय वस्तु जो समाप्त हो जाती है, पत्र की विषय वस्तु जब आप पूरी लिख देते हैं, उसके बाद आप समापन सूचक शब्द लिखते हैं। और देखिए ये कहाँ लिखा जाता है, पत्र के दाएं कोने में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, पत्र के दाएं कोने में, यानी कि राइट साइड में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर, हस्ताक्षर जो होते हैं ये भी आपके औपचारिक पत्रों में होते हैं। हस्ताक्षर भी केवल औपचारिक में होते हैं। जैसे हमने कहा समापन सूचक शब्द जो है, उस शब्द के ठीक नीचे जो भेजने वाला होता है, ठीक है ना। अगर आपका जैसे अगर आप केवल अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर आप केवल अपना नाम लिखेंगे और पता लिख देंगे थोड़ा सा। बाकी जो है आपके जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें जो है प्रॉपर आप नाम पता सब कुछ लिखेंगे और उसके ऊपर आप क्या करेंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, आप उसमें लिख देंगे, ठीक है ना। संलग्न, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, संलग्न क्या होता है, संलग्न केवल औपचारिक पत्रों में होता है। यानी कि आप उस पत्र के साथ क्या क्या चीजें अटैच कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आप लिख रहे हैं। अगर आप आवेदन पत्र डालते हैं, कहीं पर किसी नौकरी के लिए आप आवेदन करते हैं, आवेदन पत्र आप डालते हैं प्राप्त जो पत्र के साथ, तो उसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके डालते हैं, ठीक है ना। या कहीं पे भी आप अगर कोई चीज, आपको अपना आधार कार्ड बनवाना है, आपको कोई भी चीज ऐसी करनी है, या नगर निगम में आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, या कोई भी चीज आपको करनी है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप पत्र लिखा लगेंगे और पत्र के पीछे जो जो चीजें उन्होंने मांगी हुई है प्रूफ के रूप में, जैसे कई बार एड्रेस प्रूफ मांग लेते हैं, कई बार आपसे आईडी प्रूफ मांग लेते हैं, तो वो चीजें आप क्या करते हैं, उनके साथ अटैच करते हैं। तो उसके नीचे आप लिखेंगे संलग्न। अगर आप कोई भी इस तरह का औपचारिक पत्र अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आप लिखेंगे संलग्न, और संलग्न में आप लिखेंगे क्या क्या चीजें आपने अटैच की हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, क्या आपने आईडी प्रूफ दिया है, या आपने राशन कार्ड दिया है, या आपने बिजली का बिल दिया है, या आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दिया है, या आपने आधार कार्ड दिया है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो उस पर लगेंगे उनको आप कहेंगे संलग्न, ठीक है ना। तो इस तरह से ये उसमें आगे 1 2 3 जो है पॉइंट देकर आप उसको लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप करेंगे औपचारिक पत्रों में। अब देखिए पुनश्च, कभी कभी पत्र लिखते समय मूल सामग्री में से किसी महत्वपूर्ण अंश के छूट जाने पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। कई बार जो है अगर कोई महत्वपूर्ण बात जो है बीच में छूट गई है, ज्यादातर जो है कार्यालयी पत्रों में ये होता है, तो उसमें हम यहाँ पर पुनश्च लिखते हैं
तो जैसे समापन सूचक शब्द, हस्ताक्षर, संलग्न आदि सब कुछ लिखने के पश्चात कागज में अंत में सबसे नीचे उसके पृष्ठभाग पर पुनः शीर्षक देकर छूटी हुई सामग्री को एक बार पुनः हस्ताक्षर करके उसमें लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई, ये किस तरह से आप पत्र के पॉइंट्स को लिखेंगे, पत्रों के जो पार्ट्स हैं, भाग हैं, अंग हैं, कैसे आप, यानी कि एक पत्र आप कैसे लिखेंगे। और इसमें मैंने आपके दोनों तरह के पत्र आपको बता दिए, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। दोनों तरह का पत्र आपको यहाँ पर आया हुआ है, तो आप दोनों तरह के पत्र यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कुछ आपके लिए मैंने यहाँ पर एक पूरा का पूरा चार्ट बनाया हुआ है। अगर आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, उतार सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये चार्ट है, पहले तो पत्र के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं, उसके बाद आपको बताया गया है कि क्या क्या चीजें उसमें कैसे कैसे लिखी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पत्र के अंग बताए ना, तो पत्र के अंगों में कुछ चीजें ऐसी थी जो औपचारिक में लिखी जा रही थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो अनौपचारिक में लिखी जा रही थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो दोनों में लिखी जा रही थी। तो उनके लिए ही एक चार्ट यहाँ पर तैयार किया है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे, कौन सी औपचारिक में लिखनी है, कौन सी अनौपचारिक में लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पत्र के प्रकार, पत्र के प्रकार, जिसमें पहला आपको दिया गया है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? व्यक्तिगत पत्र यानी कि आपके अनौपचारिक पत्र, जहां पर आपके निजी संबंध होते हैं, आपका पारिवारिक संबंध होता है, उसे कहते हैं व्यक्तिगत पत्र। यानी कि पर्सनल जो हमारे अपने लेटर्स होते हैं, आप अपने माता पिता को लिखते हैं, भाई बहनों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, परिवारजनों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, तो वो हमारे व्यक्तिगत है। ठीक है ना, पर्सनल है वो हम किसी को बाहर, किसी को उसको नहीं दिखाने वाले हैं। तो देखिए जैसे सबसे पहले संबंध, जैसे हमने कहा माता पिता को लिख सकते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन को लिख सकते हैं, चाचा जी को लिख सकते हैं, मामा जी को लिख सकते हैं, बुआ जी को लिख सकते हैं, नाना जी को लिख सकते हैं, मित्र को लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए अपने से छोटों को लिख सकते हैं, अपने मित्र को लिख सकते हैं, अपनी पत्नी या अपने पति को लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे आपके होते हैं व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल जो हमारे लेटर होते हैं उनको हम कहते हैं। जैसे माता पिता को लिखते हैं, यानी कि बच्चे अपने माता पिता को लिखते हैं, बच्चे अपने बड़े भाई बहन को लिखते हैं, बच्चे अपने से छोटों को लिखते हैं, या जैसे हमने कहा बड़े भाई बहन को लिखते हैं तो चाचा चाची को लिख सकते हैं, दादा दादी को लिख सकते हैं, नाना नानी को लिख सकते हैं। तो वो सारी चीजें, और अपने से छोटों को अगर पत्र लिख रहे हैं, यानी कि छोटे भाई को लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए अलग। उसके बाद मित्र को यदि लिख रहे हैं, अपने पति को लिख रहे हैं या पत्नी को लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप किस तरह से संबोधन करेंगे, किस तरह से आप उनका अभिवादन करेंगे, किस तरह से पत्र को समाप्त करेंगे, वो चीजें आपको डिटेल में बताई है। और व्यक्तिगत पत्रों में, व्यावसायिक पत्रों में, कार्यालयी पत्रों में और आवेदन पत्र। तो यदि आप व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना, अब आप सारी चीजें देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यदि आप व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं और पत्र आप लिख रहे हैं अपने पिताजी को, बड़े भाई को, नाना जी को, मौसा जी को, दादाजी को, बुआ जी को, फूफा जी को, चाचा जी को, ठीक है, तो उसमें आप अभिवादन कैसे करेंगे? आप अभिवादन करेंगे पूज्यवर, माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्य, पूजनीय, परम पूज्या, मान्यवर। ये सारे शब्दों से आप अपने से बड़ों को संबोधित करेंगे। ठीक है ना, संबोधन कहाँ होगा? संबोधन आपका दोनों में होता है, औपचारिक में भी होता है, अनौपचारिक में भी होता है। तो अब अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, उसमें आप अपने व्यक्तिगत पत्र लिख रहे हैं, जो उसमें अगर आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं, तो वहां पर आप संबोधन इस तरह से करेंगे। ठीक है ना, यदि आप छोटों को पत्र लिख रहे हैं, अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें आप संबोधन इस तरह से करें, प्रिय, चिरंजीव, प्रियवर, परम प्रिय। ठीक है ना, ये आपके संबोधन होंगे अपने से छोटों को। अपने से छोटे को यदि आप पत्र लिख रहे हैं, अपने मित्र को यदि आप लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? प्रिय, प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय बंधु, बंधुवर। ये क्या है? संबोधन है। इस तरह से आप पुकारेंगे, इस तरह से आप संबोधित करेंगे। यदि आप अपनी पत्नी या अपने पति को लिख रहे हैं, प्रियवर,
प्रियतम, प्रियतमे, प्राणवर, प्राण प्रिय, प्राणेश्वरी, प्रिय सहचरी। ठीक है ना, पति पत्नी को जब आप लिख रहे हैं तो इस तरह से आप संबोधित करेंगे। ठीक है, अब आता है अभिवादन। कैसे उनका अभिवादन आप करेंगे? संबोधन के पश्चात क्या होता है? अभिवादन होता है। और मैंने क्या कहा, जो अभिवादन होता है ये केवल और केवल आपके व्यक्तिगत यानी कि अनौपचारिक पत्रों में होता है। किसमें होता है? केवल और केवल अनौपचारिक पत्रों में होता है। अभिवादन करना यानी कि किसी को भी उनका स्वागत करना, उनका अभिवादन करना, ये केवल और केवल अनौपचारिक पत्रों में होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, अगर आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो आप संबोधन इस तरह से करने के पश्चात कैसे उनका अभिवादन करेंगे? पूज्यवर, सादर नमस्कार, आदरणीय चाचा जी या पापा जी प्रणाम, आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्या, पूजनीय, चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार। ठीक है ना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके आप उनका अभिवादन करेंगे। किसका? अपने से बड़ों का। अपने से बड़ों को आप इस तरह से अभिवादन उनका करेंगे। पूज्य पिताजी नमस्कार, आदरणीय चाचा जी प्रणाम, आदरणीय नाना जी, श्रद्धेय नाना जी, पूजनीय मामा जी, परम पूज्य पिताजी, मान्यवर। ठीक है ना, तो इस तरह से आप उनको उसका क्या करेंगे? अभिवादन करेंगे। ठीक है ना। और जैसे अगर आप अपने से छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो जैसे हमने कहा आप उनको किस तरह से पुकारेंगे? चिरंजीवी, प्रियवर, परम प्रिय। तो आप क्या कहेंगे? चिरंजीवी छोटे भाई, सुखी रहो, आशीर्वाद, चिरंजीवी रहो। ठीक है ना, ये आप अपने से छोटों को क्या करेंगे? अभिवादन करेंगे। ठीक है ना। अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र को क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र, सप्रेम, प्रिय मित्र नमस्कार, प्रिय मित्र नमस्ते। ठीक है, इस तरह से आप अगर पति पत्नी को लिख रहे हैं तो प्रियवर सस्नेह, प्रियवर नमस्ते, प्रियवर प्यार। ठीक है, तो इस तरह से आप उनका अभिवादन करेंगे। ठीक है ना। और फिर उसके बाद इन पत्रों का आप समापन कैसे करेंगे वो आप देखिए। अगर आप लिख रहे हैं एक अनौपचारिक पत्र और उसमें यदि आप अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो उस पत्र का आप समापन कैसे करेंगे? अगर आपने केवल इस चार्ट को पढ़ लिया ना, अगर आपने केवल इस चार्ट को पढ़ लिया तो 4 में से 3 नंबर तो आपके पक्के हैं। ठीक है ना, 4 में से 3 नंबर पक्के हैं कि आप कैसे एक तरह से संबोधन आप करेंगे, कैसे अभिवादन करेंगे, कैसे पत्र को समापन करेंगे। क्योंकि पत्र में आपके पॉइंट से नंबर मिलते हैं। आपने जो पॉइंट सही लिखा है उस पे आपको नंबर मिलेगा। तो जैसे अगर आप अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो अगर आप पिताजी को लिख रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कृपाकांक्षी, विनीत, आपका स्नेह भाजन, आपका आज्ञाकारी, भवदीय। ठीक है, इस तरह से आप उसमें पत्र को समाप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो आप उसका समापन करेंगे तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभेच्छु, तुम्हारा शुभाकांक्षी। ठीक है ना, ये आप अपने से छोटे को कहेंगे। अगर आप अपने मित्र को कहेंगे तो आप क्या लिखेंगे? तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा अभिन्न हृदय, चिर स्नेही, तुम्हारा ही शुभाकांक्षी। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप अपने मित्र को जब पत्र लिख रहे होते हैं तब आप लिखते हैं। ठीक है ना। आप अगर पति पत्नी को पत्र लिखा जा रहा है तो उसमें तुम्हारी ही आगे नाम, आपकी अभिन्न हृदया, आपकी चिर संगिनी, उसके बाद अपना नाम या जो कुछ भी आप लिखते हैं तो वो सारी चीजें। तो यहाँ तक जो हमने चीजें पढ़ी, चाहे वो आपका संबंध हो, चाहे आपका संबोधन हो, चाहे आपका अभिवादन हो, चाहे आपका समापन हो, ये सारी की सारी चीजें हैं आपकी अनौपचारिक पत्रों की, यानी कि ऐसे पत्र जिनसे हमारे निजी एवं पारिवारिक संबंध होते हैं, उनको हम कहते हैं अनौपचारिक
पत्र। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आगे है व्यावसायिक पत्र। अब ये जो आपके पत्र आते हैं, ये सारे पत्र आपके आते हैं औपचारिक पत्रों के अंतर्गत। ठीक है ना। यहाँ तक आपका क्या था, अनौपचारिक पत्र था, और यहाँ से अब आपका आता है औपचारिक पत्र, जिसमें आपके आ जाते हैं व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र। ठीक है, ये सारे पत्र इसमें आ जाते हैं। अब इसमें आप कैसे एक तरह से अभिवादन करेंगे, कैसे संबोधन करेंगे, कैसे समापन करेंगे, ये सारी चीजें। अब इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, सबसे पहले संबोधन। संबोधन कैसे करेंगे, संबंध क्या हो सकता है, पुस्तक विक्रेता को लिख सकते हैं व्यावसायिक पत्र, बैंक मैनेजर को भेज सकते हैं, ठीक है ना, या और भी बहुत सारे कार्यालय से जुड़े हुए पत्र होते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए पत्र होते हैं। और उसके बाद कार्यालयी पत्र जो है, जैसे रेलवे अधिकारी को लिखना है, नगर निगम अधिकारी को लिखना है, संपादक को लिखना है, पोस्ट मास्टर को लिखना है, आकाशवाणी अधीक्षक को लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है, केंद्रीय मंत्री को लिखना है। तो ये सारे आपके आते हैं कार्यालयी पत्र। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आप उस किसी भी व्यावसायिक पत्र को लिख रहे हैं, तो व्यावसायिक पत्र में आपका संबोधन क्या होगा, व्यावसायिक पत्र में आपका संबोधन होगा श्रीमान, महोदय, माननीय, प्रबंधक महोदय या प्रिय महोदय। यहाँ पे आप इतना लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आपका एक चीज है कि इसमें आपका अभिवादन नहीं होता। इसमें भी आपके औपचारिक पत्र होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं, उनमें आपका जो है अभिवादन नहीं होता। यानी कि उसमें आप प्रणाम, नमस्कार, सस्नेह, प्यार, आशीर्वाद, चरण स्पर्श, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे हमारा कोई निजी और पारिवारिक संबंध नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अभिवादन नहीं होता, आप केवल संबोधन लिखेंगे। उसके बाद आप जो है हमने जैसे बताया विषय वस्तु लिखेंगे, उसके बाद आप पत्र का समापन करेंगे। तो जब आप समापन करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे भवदीया, या आप लिखेंगे निवेदक, यानी कि जो भी चीज आप निवेदन कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद आता है कार्यालयी पत्र। तो कार्यालयी पत्र में जैसे मैंने कहा, किसी भी कार्यालय से संबंधित, चाहे वो विद्युत विभाग हो, जल निगम हो, नगर निगम हो, शिक्षा विभाग हो, और आपका पोस्ट मास्टर हो, आकाशवाणी हो, या स्वास्थ्य अधिकारी हो, या केंद्रीय मंत्री हो, तो उसमें आप अभिवादन संबोधन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे मान्यवर महोदय, आदरणीय संपादक महोदय, आदरणीय अधीक्षक जी। ठीक है ना। या यदि आप जैसे लिखेंगे, जैसे आप लिखते हैं प्रधानाचार्य को, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी महोदय। ठीक है ना। तो ये सब आप क्या करेंगे, संबोधन करेंगे कार्यालयी पत्रों में। अभिवादन इसमें भी नहीं होगा, केवल विषय वस्तु लिखने के बाद पत्र को समाप्त किया जाएगा। कृपाकांक्षी, निवेदक, भवदीय, उत्तराकांक्षी, प्रार्थी या विनित। ठीक है ना। आप कोई प्रार्थना पत्र डाल रहे हैं, आप कोई एक तरह से आवेदन, कोई भी पत्र आप डाल रहे हैं, तो उसमें आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगला है आवेदन पत्र। आप आवेदन अगर कर रहे हैं तो आप प्रधानाचार्य को या किसी भी संबंधित अधिकारी को, जहां पर आप आवेदन कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उससे संबंधित अधिकारी को आप ये लिखेंगे। और उसमें संबोधन क्या होगा, माननीय महोदय जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मान्यवर या मान्य महोदय। ठीक है। तो इस तरह से आप वहां पर संबोधन करेंगे। अभिवादन आपका यहाँ भी नहीं होगा। और एंड पत्र का कैसे होगा, पत्र में आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह भाजन, विनीत, प्रार्थी, भवदीय, कृपाकांक्षी। तो ये सारे शब्द आपके पत्र को समाप्त करते वक्त आप यहाँ पर लिखेंगे। सारी चीजें आप यहाँ पर तब लिखेंगे जब आप पत्र को समाप्त करेंगे। ठीक है ना। अब आता है पत्रों के प्रकार। किस तरह से आप पत्रों के प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, पत्रों को कैसे आप समझेंगे, कैसे जानेंगे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं पत्र, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो चीजें हम पहले भी यहाँ पर क्लियर कर सकते थे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन फिर से आप एक बार समझ लीजिए
कि मूलतः जो पत्र होते हैं उनको दो वर्गों में यानी कि दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है आपका औपचारिक पत्र, दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र। ठीक है ना? क्या होता है औपचारिक पत्र? विशिष्ट नियमों विधानों में आबद्ध पत्र। अब ध्यान से समझिएगा। एक तो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही इजी सी डेफिनेशन बताई कि जिनका हमारा जिनसे कोई भी निजी एवं पारिवारिक संबंध नहीं होता है उन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है ना? जिनसे हमारा कोई पर्सनल कोई निजी एवं पारिवारिक संबंध नहीं होता है। ठीक है ना? तो ऐसे जो पत्र होते हैं वो विशिष्ट तरह के नियम विधानों में आबद्ध होते हैं, विशिष्ट तरह के नियम विधानों में जुड़े होते हैं, उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्रों की परिधि बहुत ही व्यापक होती है, यानी कि जो औपचारिक पत्र होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, बहुत ही उनकी परिधि जो है बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ी होती है, जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित है। जैसे सरकारी पत्र। ठीक है ना? अब सरकारी पत्रों में आप कार्यालयी पत्र भी कह सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है आपका व्यावसायिक पत्र, उसके बाद आता है संपादकीय पत्र, संपादक के नाम पत्र। तो ये भी आपका एग्जाम में आता है, आप ध्यान से इसको समझिएगा। संपादक के लिए पत्र लिखिए करके ये एग्जाम में आता है। ठीक है ना? शोक पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, निमंत्रण पत्र, विज्ञापन पत्र, अनुस्मारक पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र। ठीक है? ये सारे के सारे जो है आपके अगर आपको ये चीजें अगर नाम लेकर कही गई है, ठीक है ना, तो अगर आपको नाम लेकर दिया गया है कि अपने छोटे भाई को लिखें, अपने बड़े भाई को लिखें, तो वहां पर ये सारे पत्र आपको औपचारिक अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाते हैं। और वैसे ये पत्र अगर आप इस तरह से देखा जाए तो ये औपचारिक पत्रों के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है ना? तो अब देखिए आगे देखिए, अगला है इन सभी प्रकार के पत्रों के उत्तर लिखे जाने पर वाले पत्र भी अपने अलग से अस्तित्व एवं महत्व रखते हैं। इस प्रकार औपचारिक पत्रों के अनेक भेद संभव है, यानी कि इनका जो आपको जवाब देगा उन पत्रों का भी बहुत अधिक महत्व होता है, बहुत अधिक जो है उनकी वैल्यू होती है, तो इसीलिए इनके बहुत सारे भेद जो है संभव है। आगे है अनौपचारिक पत्र। तो देखिए जैसे हमने कहा कि वे पत्र जो निजी, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक होते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में किसी विशेष विधि एवं नियम पद्धति की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कोई भी विशेष विधि यहाँ पर अपनाना जरूरी नहीं होता, कोई नियम पद्धति अपनानी जरूरी नहीं होती, बल्कि इन सभी के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस पत्र में किसी तरह की औपचारिकता के निर्वाह का बंधन नहीं होता, यानी कि इन पत्रों में किसी भी तरह की औपचारिकता का निर्वाह नहीं होता है। इन पत्रों में प्रेषक अपनी बात व भावनाओं को उन्मुखता के साथ बिना संकोच के लिखकर इन पत्रों का प्राण तत्व आत्माभिव्यक्त निजीपन एवं आत्मीयता है। ये आकार में अत्यंत लचीले होते हैं। अब देखिए आकार प्रकार में, जैसे हमने कहा बहुत सारी चीजें मैंने आपको वहां पर बताई थी पत्रों के बारे में, लेकिन वो सारे जो नियम है ना वो इन पत्रों के लिए थोड़ा सा लचीले हो जाते हैं, क्योंकि जो औपचारिक पत्र होते हैं उनमें आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिख सकते, लेकिन इन पत्रों का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, आकार में थोड़ा सा लचीलापन आ सकता है। संक्षिप्त भी हो सकते हैं, यानी कि थोड़े संक्षिप्त भी हो सकते हैं और विस्तृत भी हो सकते हैं। उपयुक्त समस्त आवश्यक बातों को व्यवहारिक रूप में समझने के लिए निम्नलिखित पत्रों के कुछ प्रारूप जो है प्रस्तुत किए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रारूप मैं आपको दिखाऊंगी पत्रों के कि किस तरह से आपने पत्र लिखना है। ठीक है ना? तो आप ध्यान से जरा इसको समझ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए कैसे यहाँ पर आपको एक व्यावसायिक पत्र का नमूना जो दिया गया है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। पहला, प्रेक्षक का पता, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि क्या लिखना है, आपको प्रेक्षक का पता लिखना है। ठीक है ना? उसमें आप जैसे जो पत्र, प्रेक्षक कौन होता है? पत्र लिखने वाला। ठीक है?
तो उसका एड्रेस आप लिखेंगे, उसका टेलीफोन नंबर आप लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और पत्र संख्या लिखेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। ये केवल एक औपचारिक पत्र का नमूना है। ठीक है ना, औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर का एक नमूना यहाँ पर दिया गया है। तो जो जो चीजें बताई थी वो यहाँ पर क्लियर की कि पहले प्रेषक का पता, उसका पद, उसका टेलीफोन नंबर, उसका डेट, और उसके बाद जो है ठीक है ना, पहले पद लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और पत्र संख्या लिखेंगे। उसके बाद प्रेषित यानी कि पत्र को प्राप्त करने वाले का नाम। ठीक है ना, पद नाम लिखेंगे, किस पद पर वो है, उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे, और यानी कि पूरे एड्रेस में उसका पता आ जाता है, टेलीफोन नंबर आ जाता है, डेट आ जाती है, और जिले का या फिर आपके शहर का नाम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है विषय, यानी कि जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है ना, जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं वो पत्र, वो विषय वहां पर आ जाता है। और उसमें आपको फिर आता है विषय के बाद संबोधन। संबोधन जैसे महोदय और महोदया। ठीक है ना, फिर आ जाता है विषय के बाद संबोधन। उसके बाद आपके पत्र का जो विषय वस्तु है उसको आप लिखेंगे। उसके बाद आप समापन सूचक शब्द लिखेंगे। समापन सूचक शब्द में जैसे मैंने बताया भवदीय, भवदीया, उसके बाद आप हस्ताक्षर वहां पर कर देते हैं। उसके बाद उसमें आप अपना पूरा नाम, क्योंकि जब भी हम हस्ताक्षर लिखते हैं तो वो हमारे नाम उसमें क्लियर नहीं होता है, तो उसमें हमारा पूरा नाम और पता, पदनाम सब वहां पर आएगा। और जो भी चीजें आपने संलग्न की है, ये भी मैंने आपको बताया था ना, जिससे भी कार्यालय हमारे पत्र होते हैं, अक्सर उनमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स हमें संलग्न करने होते हैं, जोड़ने होते हैं। तो आप यहाँ पर संलग्न करेंगे, क्या करेंगे संलग्न, जो भी डॉक्यूमेंट आप वहां पर दे रहे हैं। ठीक है ना, सूचनार्थ प्रतिलिपि, यानी कि आप जैसे इसके जो भी सूचना आप दे रहे हैं उसकी प्रतिलिपि, नाम, पता और हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर होता है एक औपचारिक पत्र का नमूना। यानी कि आप कोई भी औपचारिक पत्र अगर आप लिखते हैं, कोई भी फॉर्मल लेटर अगर आप लिखते हैं, तो उसका नमूना आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले जो है अनौपचारिक पत्र के नमूने पर। अनौपचारिक पत्र का नमूना बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे आप सबसे पहले प्रेषक का नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे। संबोधन किसको लिखेंगे, प्राप्तकर्ता को, जो आपके पत्र को प्राप्त कर रहा है उसको संबोधन करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, सादर प्रणाम, प्रिय मित्र, सप्रेम। ठीक है ना, तो चिरंजीवी, आशीर्वाद, आयुष्मान भव, चिरंजीवी रहो, तो ये सब आप कहेंगे संबोधन में। उसके बाद ना कोई विषय यहाँ पर नहीं लिखा जाता, आपको यहाँ पर सीधे सीधे अभिवादन करना है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद पत्र की विषय वस्तु लिखनी है, और उसके बाद आपने जैसे हमने कहा कि औपचारिक प्रारंभिक, जैसे पत्र मिला, बहुत दिनों से नहीं मिला, कुशल, सूचना, कामना आदि, यानी कि जो शुरुआत में थोड़ा बहुत औपचारिकताएं होती है। ठीक है ना, कि प्रिय पिताजी आपका पत्र मिला, या प्रिय पिताजी आपका पत्र बहुत दिनों से नहीं मिला, मैं आशा करता हूँ, मैं यहाँ पर कुशल से हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी वहां पर कुशल से होंगे। ठीक है ना, तो ये सब चीजें, कुशलता की कामना आदि। उसके बाद कथ्य सामग्री, यानी कि जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं पत्र में, जो भी आप कुछ बताना चाहते हैं, जिस जो कारण आपने पत्र लिखा है, जिस कारण से, उसको आप कथ्य सामग्री में लिखेंगे। उसके बाद इसका अंतिम वाक्य, जो इसको आप खत्म करेंगे अनौपचारिक पत्र को, तो जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर की आशा, या उसका अनुरोध, या परिजनों परिचितों के यथा योग्य अभिवादन, जैसे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है मेरा पत्र जो है समय पर मिल गया होगा और आप इसका जवाब मुझे देंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद प्रेषक का स्वनिर्देश, यानी कि वो अपने आप को, जो भी जैसे हमने कहा कि आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, तुम्हारी आज्ञाकारी पुत्री, आपकी आज्ञाकारी पुत्री। ठीक है ना, उसके बाद जिस तरह से जो भी आप लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में अपना नाम। ठीक है ना, वहां पे आपको हस्ताक्षर की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वहां पर आप नाम, अनौपचारिक पत्रों में आप केवल नाम लिखकर काम चला सकते हैं।
ठीक है ना। तो इस तरह से हमने दोनों फॉर्मेट जो है यहाँ पर पढ़ लिए हैं, दोनों चीजें हमने यहाँ पर समझ ली है, और मैं आशा करती हूँ कि अब आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर हमारे दोनों पत्रों को पढ़ने में। जैसे अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए एक धन्यवाद पत्र लिखिए, और दूसरा है निकटवर्ती पर्यटक स्थल पर शैक्षिक भ्रमण हेतु अपने विद्यार्थियों की ओर से प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। अब यहाँ पर जो है बस मैटर आपने लिखना है, ठीक है ना। बाकी की सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर बाकी की चीजों को सॉल्व करेंगे, बाकी की चीजें आप कैसे लिखेंगे। और इस लेटर में, पत्र में सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट्स होते हैं उसके अंग। जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि कैसे आपको प्रेक्षक का पता लिखना है, पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिखना है, आपने संबोधन कैसे करना है, अभिवादन कैसे करना है, विषय कैसे लिखना है, विषय वस्तु कैसे लिखनी है, पत्र को समाप्त कैसे करना है, उसके बाद उसमें हस्ताक्षर कैसे करने हैं, या आपका जो अनौपचारिक पत्रों में बाकी चीजें होती है वो कैसे करनी है। तो ये सब चीजें जो है आपको मैंने अच्छे से क्लियरली डिटेल में बता दी है, और मैं आशा करती हूँ कि जो ये तीसरा प्रश्न आपका है इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो भी यहीं पे समाप्त होता है। बाकी प्रश्नों को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।